सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, बेसिकली आज हम समझेंगे कि गॉस थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है, जो कि बिहार बोर्ड में स्पेशली पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, तो गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्फेरिकल सरफेस बना लेना है। ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इस स्फेरिकल सरफेस का ये मान लो सेंटर है जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और ये हम मान लेंगे रेडियस आर। इसको क्या मान लेंगे हम, ये हम मान लेंगे रेडियस आर। और ये हम स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, दैट इज़ डी एस, यानी कि ये हम छोटा सा एरिया कंसीडर किए हैं डी एस। और ये है एन कैप एरिया वेक्टर, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एरिया वेक्टर है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की दिशा में, आप लोग देख ही रहे हो। तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना होगा ना, तो लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे, लेट अ स्पेरिकल सरफेस हैविंग रेडियस आर। देखो ये स्पेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस आर है, एंड क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। ठीक है, और क्यू चार्ज हम सेंटर के जो स्पेयर का जो सेंटर है ना उस पर हम प्लेस किए, यानी कि जो हमारे पास में ये जो गोला है उसके सेंटर पे हम क्यू चार्ज को प्लेस किए हैं। और ये जो हमारा आर है ये क्या है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, लेट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी एस। देखो ये स्मॉल एलिमेंट हमने एरिया डी एस लिया है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर आर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की दिशा में। ठीक है, तो आपको पता है फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, यार कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, एफ बराबर में क्या बोलता है, कूलॉम्स लॉ बोलता है कि के क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर। देखो कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, और इन दोनों की दूरी अगर आर है ना, तो जो फोर्स होगा इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो फोर्स होगा इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो ये जो आर है ना, इसके रेडियस के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, और इन तीनों को कंबाइन करके ये जो हमारा है, तीनों का जो कंबाइन करके ना ये आता है, और हम ये कांस्टेंट के का एंट्री माराते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है के, समझे कि नहीं बात को। तो अब एक बात बताओ, नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर में कितना होता है, एफ बटा में क्यू नॉट, होता है कि नहीं बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर में होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये तो होता है, सबको पता होना चाहिए। एफ कितना है ये गिवन है, और नीचे में क्यू नॉट। देखो हम पुट करेंगे, तो ये जैसे ही हमने पुट किया कुछ ऐसा करके आता है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर निकल के आ जाता है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम फ्रॉम डेफिनेशन देखते हैं कि जो गॉस थ्योरम का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दैट इनक्लोज चार्ज। ठीक है, यानी कि फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू फ्लक्स ई डी एस कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, और देखो यार जो कॉस थीटा का वैल्यू बेसिकली 0 डिग्री होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, तो देखो इसका हमने क्या किया है, जो कॉस हमने 1 रखा तो ये आ जाएगा ई डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, और ये डिफ्रेंसिएशन से जो है इंटीग्रेशन कटेगा और बचेगा एस। और एस बेसिकली क्या है, तो एस हमारा एरिया है, और एरिया के लिए हमने अप्लाई किया है ये इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है रे, स्पेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यार पुटिंग, देखो ये जो हमारा ई, ये हमने ये ई का वैल्यू निकाल रखा है ना, ई का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल रखा है ना, हमने निकाल रखा है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम ई यहाँ पे पुट कर देते हैं, और यहाँ पे पुट करने के बाद ये जो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट है, यही है गॉस थ्योरम, सो वी हैव प्रूव दैट। ओके।